देखिए ऐसा है ना कि कभी कभी क्या होता है कि परिवार में कुछ लोग होते हैं जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित रहते हैं। उनको लगता है कि हम ही सब कुछ बन जाएं, और स्थिति ये है कि बहुत खोखलापन है जीवन में। जो स्थिति मैं तो खगड़िया के लोकसभा चुनाव में देखा, इन्होंने बहुत प्रयास किया एनडीए को कमज़ोर करने का। एनडीए वहाँ चुनाव लड़ रहा था, वहाँ पर राजेश वर्मा एक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन वो टिकट जो था वो एनडीए के प्रत्याशी का था। एनडीए को कमज़ोर करने का प्रयास किया इन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नीतियों का खंडन किया, प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियों का खंडन करने का प्रयास किया, चिराग पासवान जी को कमज़ोर किया, उपेंद्र जी को किया और जीतन राम मांझी जी को किया। तो ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित व्यक्ति हैं। जहाँ तक कमीशन का सवाल है, माननीय एमपी आदरणीय राजेश वर्मा जी के बारे में मैं आपको एक छोटी बात बताऊंगा कि वो इसके पहले खगड़िया के डिप्टी मेयर हुआ करते थे। और मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ इसका आप R&D करिएगा। वो लड़का, वो व्यक्ति अपने पर्सनल निधि से 1.5 करोड़ रुपए लगा के 1.5 करोड़ रुपए लगा के सबौर एक इलाका है जिस घर में बोरिंग गलवाने का काम उसने किया, घर घर पानी लगवाने का उन्होंने कार्य किया। तो और उस व्यक्ति को आप कमीशन लेने की बात कहते हो, जो व्यक्ति कुछ नहीं था, एक डिप्टी मेयर होकर अपने घर का पैसा लगा के लोगों के घर में पानी पहुंचाने का काम किया। क्योंकि हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं जल ही जीवन है, तो उस व्यक्ति ने कितने परिवारों को जीवन देने का कार्य किया है, और उस व्यक्ति को आप कमीशन की बात कहते हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, डॉक्टर संजीव जेडीयू के विधायक और उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद राजेश वर्मा पर लगाए हैं, कमीशन खोरी का आरोप। और यह भी खुलासा एक तरह से या दावा कि राजेश वर्मा ने खुद उनको बताया था कि 10 करोड़ में उन्होंने चिराग की पार्टी का टिकट खरीदा है। अब जाहिर है सवाल तो बनता है लोजपा रामविलास से। तो इस वक्त हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के छात्र इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष यामिनी रंजन मिश्रा हैं। यामिनी जी, जेडीयू के विधायक आरोप लगा रहे हैं, आरजेडी के विधायक लगाते, विपक्ष का आरोप होता, बात दूसरी थी। सत्ताधारी पार्टी के विधायक, आप की पार्टी जिस गठबंधन का हिस्सा है उसी गठबंधन के विधायक गंभीर आरोप लगा रहे हैं। देखिए ऐसा है ना कि कभी कभी क्या होता है कि परिवार में कुछ लोग होते हैं जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित रहते हैं। उनको लगता है कि हम ही सब कुछ बन जाएं, और स्थिति ये है कि बहुत खोखलापन है जीवन में। जो स्थिति मैं तो खगड़िया के लोकसभा चुनाव में देखा, इन्होंने बहुत प्रयास किया एनडीए को कमज़ोर करने का। एनडीए वहाँ चुनाव लड़ रहा था, वहाँ पर राजेश वर्मा एक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन वो टिकट जो था वो एनडीए के प्रत्याशी का था। एनडीए को कमज़ोर करने का प्रयास किया इन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नीतियों का खंडन किया, प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियों का खंडन करने का प्रयास किया, चिराग पासवान जी को कमज़ोर किया, उपेंद्र जी को किया और जीतन राम मांझी जी को किया। तो ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित व्यक्ति हैं। जहाँ तक कमीशन का सवाल है, माननीय एमपी आदरणीय राजेश वर्मा जी के बारे में मैं आपको एक छोटी बात बताऊंगा कि वो इसके पहले खगड़िया के डिप्टी मेयर हुआ करते थे। और मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ इसका आप R&D करिएगा। वो लड़का, वो व्यक्ति अपने पर्सनल निधि से 1.5 करोड़ रुपए लगा के 1.5 करोड़ रुपए लगा के सबौर एक इलाका है जिस घर में बोरिंग गलवाने का काम उसने किया, घर घर पानी लगवाने का उन्होंने कार्य किया। तो और उस व्यक्ति को आप कमीशन लेने की बात कहते हो, जो व्यक्ति कुछ नहीं था, एक डिप्टी मेयर होकर अपने घर का पैसा लगा के लोगों के घर में पानी पहुंचाने का काम किया। क्योंकि हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं जल ही जीवन है, तो उस व्यक्ति ने कितने परिवारों को जीवन देने का कार्य किया है, और उस व्यक्ति को आप कमीशन की बात कहते हो। तो है क्या कि हम लोग को ना हल की बात करनी है, ना हल की बात की जवाब देनी है। हाँ, लेकिन अपनी बात तो कहेंगे ही, अपने आप को जस्टिफाई तो करेंगे ही, क्योंकि जस्टिफिकेशन दुनिया के लिए नहीं है, वो अपने आप की सुकून के लिए है। वो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। एक तरह से अगर टिकट खरीदने बेचने का आरोप लगा रहे हैं तो आपके नेता चिराग पासवान पर भी सवाल उठा रहे हैं। आपकी पार्टी में क्या 10 करोड़ और 4 करोड़ और 6 करोड़ देकर टिकट मिलता है? देखिए ऐसा है ना, ये जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, इस प्रश्न पे मैं बहुत उत्तर इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि ये बेसलेस प्रश्न है। अब अगर उन्होंने ये कहा है तो वो कैशियर थे, गिन रहे थे क्या बैठ के? कैशियर थे। उन्होंने तो यह भी कहा है कि उन्होंने टिकट दिलवाया राजेश वर्मा को, उन्होंने मदद की, उनको अपने घर पर मीटिंग करवाई। कहाँ मीटिंग कराई? परबत्ता के विधायक हैं, एनडीए खगड़िया लोकसभा में एक विधानसभा परबत्ता पड़ता है। तो अपने आप को, अपने चरित्र को बचाने के लिए, अपने चरित्र को बेदाग न होने के लिए ढोंग रचा उन्होंने, और परबत्ता में एक मीटिंग कराई। और वो मीटिंग कैसे कराई ये भी मैं जानता हूँ।
वो मीटिंग उन्होंने कैसे कराई ये भी मैं जानता हूँ। एक साधारण विधायक होकर आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, आप विद्यालय और विश्वविद्यालय बन गए हैं क्या? अभी जीवन में बहुत कुछ सीखना है और जीवन के आखिरी पड़ाव तक विद्यार्थी बन के राजनीति में रहना चाहिए। राजनीति में क्या, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी। लेकिन उनकी स्थिति ये हो गई है कि वो लोगों को ज्ञान देते चल रहे हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अरे अभी जीवन बहुत लंबा है, कुछ सीखिए। वो कह रहे हैं हथियार उठाने की भी जरूरत पड़ेगी तो उठा लेंगे। ऐसा है ना कि हथियार उठाना अगर उनको आता है तो शस्त्र और शास्त्र दो चीज़ें हैं, जीवन जीने की दो पद्धतियां हैं। तो जो लोग शास्त्र के साथ जीते हैं वो लंबा जाते हैं, जो शस्त्र के साथ जीते हैं उनके जीवन में इम्बैलेंस बना रहता है, क्योंकि वो अंदर से खोखलेपन की स्थिति में रहते हैं। शास्त्र जो है वो आपको बुद्ध की तरफ लेके जाएगा और शस्त्र जो है वो आपको युद्ध की तरफ लेके जाएगा। तो युद्ध में तो इल्यूजन रहता है, युद्ध में तो एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है। और कमज़ोर आदमी जो इंटेलेक्ट नहीं है, जिसके पास पढ़ाई लिखाई नहीं है, वो हमेशा इसी तरीके की बात करता है, युद्ध की बात। और जिसके अंदर इंटेलेक्ट है, जो समाज के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करता है, जो समाज के समन्वय के लिए कार्य करता है, जो राष्ट्र के लिए कार्य करता है, वो गौतम बुद्ध की बात करता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब भी बात करते हैं तो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं, और ये स्वयंभू की बात कर रहे हैं। बहुत तंज कसा है उन्होंने आपकी पार्टी के सांसद पर। उन्होंने कहा कि 4 फुट का आदमी है, जेल लगा के बाल खड़ा कर लेता है, टीका लगा लेता है, मेकअप ऊपर करने में आधा घंटा लगता है, उसके बाद निकलता है। ईश्वर ने अगर उन्हें सुंदर बनाया है तो उनकी सुंदरता को वो ले लेंगे क्या? अगर मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या कर रहा हूँ, मैं अगर अपने आप को, उनको कृष्ण भगवान से सीखना चाहिए। वो अपना सौंदर्य करते थे, वो इसलिए सौंदर्य नहीं करते थे कि लोग उनसे आकर्षित होंगे, क्योंकि जब आपका तन सुंदर रहता है तब आपका मन प्रफुल्लित रहता है और मन सुंदर रहता है। तो एक अच्छा इंसान, एक जो अच्छा इंसान है वो अपने आप को अच्छे तरीके से सुसज्जित ढंग से रखता है ताकि तन और मन दोनों शुद्ध रहें। और इसके लिए राजेश वर्मा ये काम करते हैं। अब इसका भी सर्टिफिकेट अगर ऐसा नहीं, अगर वो उनको ये नहीं पसंद है तो इसका मतलब कि उनको दूसरे की खूबसूरती से जलन है। मैं तो यही कह सकता हूँ, और क्या बोल सकता हूँ। चलिए, तो हमारे साथ यामिनी रंजन मिश्रा थे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के छात्र इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।